कि 7 अक्टूबर दिन शनिवार को यह व्रत किया जाएगा और 8 अक्टूबर को सुबह से 11 बजे तक पारण का समय है, पारण किया जाएगा। आपका परिचय होगा? पौराणिक जी, सिद्धाश्रम धाम बक्सर। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से। माई बहिना ध्यान नहीं, 7 तारीख के हटुए जिउतिया। जी हाँ, यह खबर के हेडिंग बटुए। रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। जिउतिया के लेके जवन उहापोह के स्थिति रहल हा, कहीं केहू 6 तारीख के मनावता, केहू 7 तारीख के मनावता, आ 8 तारीख के पारण करी। जे 6 तारीख के मनावता उ 7 तारीख के पारण करी। लेकिन विद्वान पंडित बता रहल बानी कि नेपाल से लेके जयपुर तक आ जयपुर से लेके काशी तक 7 तारीख के जिउतिया मनावल जा रहल बा। एकरा पीछे भी विद्वान पंडित शास्त्र के बात बतावतानी कि काहे 7 तारीख के जिउतिया मनावल जा रहल बा। एह से जे भी अंदेशा होई, केहू के शंका होई कि 6 तारीख के जिउतिया ह कि 7 तारीख के जिउतिया ह, एह खबर के देखला के बाद राउर आँख पोसे पर्दा हट जाई। विद्वान पंडित बक्सर के जवन बानी वहाँ के का बतावतानी कि 6 के ह कि 7 के ह, ई खबर देखला के बाद रौरा क्लियर हो जाए। बता दीही कि आपन जीवित पुत्र खातिर माई लोग जिउतिया के पर्व भूखेला। एह जिउतिया के पर्व के बड़ा महात्म हटुए। एह जिउतिया के पर्व में उपवास माई रहेली लोग, ताकि इनकर बेटा के जवन बटुए लंबा उम्र हो, इनकर बेटा अधिक दिन तक जियो। यही जिउतिया पर्व के लेके तिथि में एने जाई कि ओने जाई हो गल रहे। केहू कहे कि 6 तारीख के ह, केहू कहे कि 7 तारीख के ह। बक्सर के विद्वान पंडित बतावतानी कि नेपाल से लेके जयपुर तक आ जयपुर से लेके बनारस तक 7 तारीख के जिउतिया। भ्रांतियां आ रही है, इसको लेकर क्या है? इस भ्रांति के मुख्य 2 ही बिंदु हैं, अष्टमी में सूर्योदय और अष्टमी में चंद्रोदय। कुछ लोगों का मानना है कि अष्टमी में चंद्रोदय होने पर जीवित पुत्र का व्रत होता है, और उस ग्रंथ का, जिस ग्रंथ में ये कथा लिखी हुई है और बड़े बड़े ऋषि मुनियों महात्माओं का मत है कि नहीं, अष्टमी में सूर्योदय होने पर जीवित पुत्र का व्रत होता है। काशी पंचांग और काशी और जितने भी पंचांग हैं, जैसे काशी में तो जो विश्व पंचांग है वो तो सही निकाला है, 7 तारीख को दिया है। जयपुर का पंचांग, वहाँ के पंचांगकार मेरे मित्र भी हैं, कल हमारे यहाँ भेज भी दिए हैं, वो 7 तारीख को निकाले हैं। नेपाल में जो पंचांग निकलता है वहाँ के पंचांग में 7 तारीख को ही निकला हुआ है। यहाँ मुख्य बिंदु यह है कि जो सही व्रत होना चाहिए, अष्टमी में सूर्योदय होने पर ही उस तिथि का नाम जीवित पुत्र का व्रत होता है, पर वो तिथि नहीं रहती है। अष्टमी नवमी तिथि से कोई मतलब नहीं, होते ही नहीं हो, उसका नाम बदल जाता है। क्योंकि गरुड़ जी ने कहा है कि अष्टमी में सूर्योदय होने पर यह तिथि ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाएगी। तो ब्रह्म भाव को प्राप्त करी, वो तो अपवाद हो गई तिथि। अब उसमें किसी पारण, किसी तिथि के निर्णय, किसी दिन के निर्णय का कोई मतलब नहीं है। यही विवाद है, और विवाद में अधिकांश जो उच्च कोटि के विद्वान हैं, परंपरागत संस्कृत का अध्ययन किए हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, शास्त्रों में इतनी गति है, जो धारा प्रवाह संस्कृत बोल सकते हैं, जो धारा प्रवाह श्लोकात्मक व्याख्यान कर सकते हैं, ऐसे तमाम विद्वानों का मत है कि 7 तारीख को ही जीवित पुत्र का होगी। क्योंकि 6 तारीख को जीवित पुत्र का होने में वह अष्टमी ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं करती है। उस दिन गरुड़ देव जी का वचन वहाँ नहीं लगता है। तो जब जो व्रत का देवता है, जो व्रत की तिथि है, जो व्रत का सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो छंद है, जय लिया है कि 7 अक्टूबर दिन शनिवार को यह व्रत किया जाएगा और 8 अक्टूबर को सुबह से 11 बजे तक पारण का समय है, पारण किया जाएगा। आपका परिचय होगा? पौराणिक जी, सिद्धाश्रम धाम बक्सर। शांति